एक राजा के पास एक व्यक्ति बाज के 2 बच्चे उपहार स्वरूप देकर गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े सुंदर बच्चे थे वो, और उसने एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, आपने इनको ट्रेंड करना, इनकी देखभाल करनी है। जैसे जैसे बाज के वो बच्चे बड़े हुए, एक बार राजा ने इच्छा जाहिर की, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। तो जब राजा ने देखा तो उस व्यक्ति से कहा, क्या ये उड़ते हैं अब? उन्होंने कहा हाँ, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। दोनों को जैसे ही आदेश दिया कि उड़ें वो, तो एक तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन दूसरा थोड़ी सी उड़ान उड़कर डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जब उसने उसको एक्सेप्ट किया होता है, स्वीकारा होता है, तो उसे लगता है कि जब एक इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है तो ये क्यों थोड़ा सा उड़कर बैठ जाता है। तो उसने कहा कि इसको भी उड़ाइए। उनका, राजन क्षमा कीजिए, बहुत प्रयास किए लेकिन ये उड़ता ही नहीं है, थोड़ा सा उड़ता है, उड़कर फिर इस डाल पर बैठ जाता है। कहते हैं आप ऐसा कीजिए, ऐलान कराइए, हम पुरस्कार देंगे, लेकिन इसको भी बिल्कुल उसी बाज की तरह उड़ाइए। उसने कहा ठीक है। बड़े बड़े विद्वानों को बताया गया, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ने उड़ान के लिए प्रगति कराई, लेकिन हालत वैसी ही रही, वो आकर दोबारा डाल पर बैठ जाता था। एक बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसे ऐसा ट्रेंड कर दिया जैसा वो दूसरा बाज था, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था। अब राजा ने कहा, कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा काम कर दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, जरा उसे दरबार में बुलाया जाए। दरबार में वो व्यक्ति आया, वो एक साधारण सा किसान था। जब वो किसान आया तो राजा ने प्रश्न किया, भैया आपने ऐसा क्या किया, कोई नहीं कर पाया वो आपने किया। उसने कहा, महाराज मैं तो एक साधारण सा किसान, ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैंने बस एक छोटी सी बात पकड़ी इसकी, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, कारण क्या है? थोड़ा सा उड़ता है, वापस डाल पर आकर बैठ जाता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर डाल पर आकर बैठ जाता है, क्यों ना इसकी डाल ही काट दी जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा फिर? और महाराज कुछ नहीं, बस मैंने इसकी डाल काट दी, और जैसी इसकी डाल छूटी, ये तो गगन में स्वच्छंद उड़ने लगा। जैसे बाज उड़ने के लिए बना है, डाल पर बैठने के लिए नहीं, उसी तरह शिष्य को तो अपना आत्मिक उत्थान करना है, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, उसे कहीं ठहर नहीं जाना। शिष्य के इस विकास के लिए गुरु हर पल चिंतित रहते। जब अपने कंफर्ट जोन में रहता है कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज से आसक्ति है, वो कंफर्ट जोन्स जब तक उसके साथ होते हैं ना, वो कभी अध्यात्म के ऊंचे गगन पर उड़ान नहीं भर पाता, वो उसकी प्रगति में बाधक बनता है। और गुरु ऐसे टेस्टिंग फेस से निकालकर, परीक्षाओं से निकालकर उसकी इस डाल को काट देता है।